1920ला 16 आहे आणि 2021ला सर 113 113 आहे. नेक्स्ट स्लाइड. सर यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, हमारे जो स्टाफ का है और मेडिकल ऑफिसर्स का कौन कौन सा ट्रेनिंग हुआ है जस्ट जिला परिषद की तरफ से. तो जैसे डॉक्टर प्रदीप भिखारिया है, मोनीश तिवारी सर, माइसेल्फ मी, बीमॉक ट्रेनिंग एनएसके कॉपर्टी आरआई जो है प्रदीप भिखारिया सर का हुआ है, मेरा बीमॉक और आरआई हुआ है. एंड देन नेक्स्ट एलएचवी है, एलएचवी सिस्टर है, सैप का ट्रेनिंग है उनका, एनएसएस के कॉपर्टी है, पीपीआईयूसीडी, आरआई, कोल्ड चेन, स्किल लैब और आईएमएनसीआई पर है. देन एचएन एएनएम्स मोस्टली सभी का सर ट्रेनिंग हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. सर ये एक पीएचसी की ओपीडी क्लिनिक का एक व्यू लिया हुआ है. यहाँ पे काउंसलिंग की हुई है एएनसी मदर्स की, कि उन्हें किस तरीके से पीएचसी में डिलीवरी के लिए मोटिवेट किया जाता है सर डॉक्टर्स की तरफ से. और आशा वर्कर, एएनएम सभी यहाँ पर रहते हैं सर. और हम लोग सबका जो है एक मंथली 9 तारीख को एक एएनसी क्लिनिक रहते हैं और जस्ट वीकली भी ट्यूसडे उनका क्लिनिक रहता है, एएनसी क्लिनिक हमारे यहाँ पे, जिसमें हम जो भी हमारी प्राइमरी मदर्स है या सेकेंडरी मदर्स है, सेकेंड रेगुलर की जो है सर, उनको हम लोग पीएचसी बुलाते हैं, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सर सिर्फ यहाँ पे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में बताया जाता है कि सिर्फ एक पीएचसी में नहीं सर, हम लोग सब सेंटर के लेवल पर भी जाकर एएनसी क्लिनिक करते हैं. जैसे एक पीएचसी का स्लाइड उसमें और एक सब सेंटर आजमी है सर. आजमी में जाके खुद मैं पर्सनल मैंने एएनसी क्लिनिक ली है. वहाँ पर भी मैंने दूसरे सब सेंटर्स को भी मोटिवेट किया है कि वहाँ के जो एएनसीज हैं वो पीएचसी में डिलीवरी के लिए आए. एक सर बैकलॉग, एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मेरे कुछ ऐसे सब सेंटर्स हैं जो बिल्कुल कांटी से लगे हैं. उसमें का एक आजमी सब सेंटर है. आजमी सब सेंटर से सर हमें रिस्पांस कम मिलता है, इसलिए हम फोकस वो सब सेंटर में ज़्यादा करते हैं जो सब सेंटर हमारे पीएचसी से काफ़ी दूर है. तो आजमी सब सेंटर है, वहाँ पे भी हम लोग एएनसी क्लिनिक लेते हैं, साथ में सीएचओ भी है वहाँ पर. और मदर्स को हम लोग काउंसलिंग करते हैं सर कि डिलीवरी पीएचसी में होना चाहिए. और उन्हें मदर्स को इस बात का भी काउंसलिंग करते हैं कि अगर उन्हें कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है तो वो भी चीज़ सर हम लोग उन्हें वहाँ पे समझाते हैं और उनको उसका भी काउंसलिंग करते हैं. वैसे एक सब सेंटर आवंडी में भी सीएचओ मैडम है, वहाँ पे वो भी इसी तरह से एएनसी क्लिनिक ले रहे हैं और काउंसलिंग जो है उनको भी पीएचसी की तरफ मोटिवेट करना है डिलीवरी के लिए. तो वो भी एक सेंटर में दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. सर ये एक इस स्लाइड में यहाँ पे जो है एक एएनसी का चेकअप दिखाया गया है कि पीएचसी लेवल पे कैसे मेडिकल ऑफिसर उनको चेकअप करते हैं. सारे ही एएनसीज को बुलाया जाता है, एएनएम भी वहाँ पे प्रेजेंट है सर. और सारे सभी को मोटिवेट किया जाता है इसके लिए. और जो भी अपनी बेसिक एसेंशियल सर्विसेज है सर, जैसे टीटी इंजेक्शन वगैरह भी जो दिया जा रहा है उसका भी लिया हुआ है. और एएनएम भी अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो एएनएम भी वहाँ पर अपनी क्लिनिक्स देती है, एएनसी क्लिनिक, तो वो भी वहाँ पर मोटिवेट करते हैं. तो ये स्लाइड में बताया गया है. नेक्स्ट स्लाइड. सर ये का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इस चीज़ का मिला है जो इस स्लाइड में दिखाया गया है सर. किस तरीके से सर हम लोग सिर्फ ना ओनली एएनसी मदर्स को, एएनसी मदर्स के साथ सर उनके जो रिलेटिव्स हैं, जस्ट कपल्स अगर हस्बैंड है या फिर उनके और कोई जो भी रिलेटिव्स है सर, उनको भी एक मीटिंग में बुलाया जाता है, उन्हें भी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि पीएचसी में डिलीवरी करने के क्या बेनिफिट्स हैं. जैसे सर पीएचसी में अगर हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं तो सबसे पहले बात है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो होता है, जैसे अगर वो टाटा मेयो या मेडिकल अगर कोई एएनसी जाती है तो उनका ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वो रिलेटिव्स को भी सब 3 दिन या 7 दिन, अगर सीजर होता है तो वो 3 या 7 दिन वहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं. तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो टाइम है, जो टाइम वेस्ट होता है आपका डेली अप डाउन करने में, वो अगर आप पीएचसी में डिलीवरी करते हैं तो वो इश्यूज
उनका कैंसिल हो जाता है सर। अपने पास 24 आवर्स एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है। अगर हमें कॉल आता है एएनसीज को हम डिलीवरी के लिए पीएससी में लेकर आते हैं एंड देन 3 दिन जब बाद हम पेशेंट का जो डिस्चार्ज करते हैं तो तीनों उनको हम लोग घर तक छोड़कर भी आते हैं। और यहाँ पर सर उसके साथ साथ भी हम उनको उनके हस्बैंड्स को और रिलेटिव्स को भी हाई रिस्क मदर्स क्या है और कैसे मतलब आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको फ्री यूएसजी जो हम सोनोग्राफी कराते हैं सर, इन सब चीज़ों के बारे में काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको जो भी काम रहता है आपने पीएससी में ही करना है। नेक्स्ट स्लाइड। सर यहाँ पे हमारे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर माने सर भी हमारे आशा वर्कर की जो हमारी मासिक आढ़ावा होता है तो सर उसमें हम लोग हमारे आशा वर्कर का भी रिव्यू लेते हैं। रिव्यू लेने का तरीका सर ऐसा रहता है हम लोग कि सबसे पहले सर उनसे यही पूछा जाता है कि आपके पास में इस मंथ में आपकी ड्यू लिस्ट की प्रेगनेंसीज कितनी है, उसमें से कितनी डिलीवरीज जो है वो आपने आपके लेवल पर विदाउट एमओ को बताकर डायरेक्ट डाला या मेडिकल भेजा है। क्योंकि कभी कभी सर ये भी प्रॉब्लम आता है कि कुछ एजेंसीज रहते हैं वो लोग डायरेक्ट ये बोलना रहता है कि हम लोग नागपुर के पास के हैं तो हम लोग डायरेक्ट नागा जाते हैं। तो उनसे भी उनका रिव्यू लिया जाता है सर आशा वर्कर का कि आपने डिलीवरीज की पेशेंट को अगर वो डागा या मेडिकल में गई है तो क्यों गई है, उसका क्या रीजन है, क्या हाई रिस्क था कि जो भी क्या प्रॉब्लम थी कि आपने एजेंसीज को रिव्यू भेजा। तो इससे सर ये उसका रिजल्ट ये होता है कि आशा वर्कर भी हमें वो हमारे पास में जैसे ही कोई पेशेंट अगर किसी को भी लेबर पेन में रहती है तो हमें कॉल आता है कि सर हमारे पास में ऐसा ऐसा पेशेंट है तो पीएचसी में हो सकती है डिलीवरी। देन अगर वो अगर हाई रिस्क एएनसी नहीं है सर तो हम डायरेक्ट हमारी एम्बुलेंस से उसको हमारे पीएचसी बुलाते हैं। एंड अगर बाई चांस अगर सर बाई चांस हमारे तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है, अगर हमें लगता है कि डिलीवरी नहीं हो पाएगी देन हम हमारे लेवल पे भी उसे डागा में रेफर कर सकते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर वैसे तो बेसिक सर्विसेज सार्वजनिक हॉस्पिटल में दी जाती है, जैसे उनको मील्स वगैरह जो है वो बराबर मिलता है, लेकिन एक साथ में छोटा सा एफर्ट ऐसा किया सर हम हमारे जो एएनसीज रहते हैं उनको जब हमारी एएनसी क्लिनिक रहती है तो हम हमारा पीएचसी का उनको पूरा वार्ड से लेके लेबर रूम ये सब शो करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि अगर वो यहाँ पे डिलीवरी करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे गर्म करने के लिए 24 आवर्स उनको पानी के लिए इंडक्शन वहाँ पे अवेलेबल है, वो चाय बना सकते हैं और जो अपना बेसिक नीड है उसके बारे में हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो ये सब हम उन्हें प्राइमरी मदद रही है तो उनको हम ये सब पूरा हॉस्पिटल घुमाते हैं, दिखाते हैं और एक एक वार्ड के यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल सकती है डिलीवरीज करने में। तो सर ये भी एक अच्छा एक पॉइंट है कि इसका हमें फायदा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये एक हाउस टू हाउस सर्वे जो होता है, साथ ही साथ सर उसमें सीएचओ को और मेडिकल ऑफिसर खुद सर हम लोग हमारी जो एजेंसीज है उनको होम विजिट भी देते हैं सर। नॉट सर आफ्टर डिलीवरी नहीं, डिलीवरी से पहले भी उनको होम विजिट देते हैं। होम विजिट में जाके उन्हें काउंसलिंग करते हैं जिससे उनको ऐसा डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा होता है कि जब ये डॉक्टर मेरे घर आ रहा है मतलब ये डिलीवरी मैं इनके हॉस्पिटल में कर सकते हो। तो सर इससे एक बॉन्डिंग बनती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। सीएचओ खुद हर एक एएनसी को विजिट करते हैं सर मोस्टली सीएचओस भी करते हैं एंड डॉक्टर्स भी करते हैं सर, मतलब मेडिकल ऑफिसर हम लोग भी विजिट करते हैं सर हमारे एएनसीज को। नेक्स्ट स्लाइड। साथ में सर जब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की मीटिंग होती है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ये समझाया जाता है क्योंकि जो एएनसीज रहती है वो आंगनवाड़ी के भी कांटेक्ट में बहुत रहती है। तो आशा वर्कर ही नहीं सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि मासिक आढ़ावा में कि आपने सारे ही जो पेशेंट्स हैं एएनसीज जो हैं उन्हें मोटिवेट करना है पीएचसीज के लिए और सारी फैसिलिटीज नॉट ओनली फॉर सर की डिलीवरी के लिए मैंडेटरी टेस्ट से लेके सर आपके पास में फ्री सोनोग्राफी सारी काउंसलिंग और ये जो भी फैसिलिटीज रहती है वो आंगनवाड़ी वर्कर को भी प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है जिससे थोड़ा सा हमें फायदा मिलता है इसका भी सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक पीएचसी में एएनसी का जो है चेकअप का एक फोटो है। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये एक इस पिक में जैसा दिखाया जा रहा है सर ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट पीएचसी गुमथाला को मिला है। इसमें सर हम लोग क्या करते हैं जो हमारे जो एएनसी मदर हैं
और जो हमारे यहाँ ऑलरेडी डिलीवरी हुई है जिस पेशेंट की, इन दोनों का सर हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ऐसे इस इंटरेक्शन से क्या होता है सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स का नहीं सुनते, उनको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स हैं, ये बोल रहे हैं। पर जब खुद एक पेशेंट जिसकी डिलीवरी हुई है और जो साथ में जैसे 3 एएनसी सर वहाँ पे खड़ी हुई हैं, उसमें से एक 9 मंथ एएनसी है, एक 8 मंथ है, जनरली हम लोग इनका इंटरेक्शन कराते हैं। देन वो खुद अपना फीडबैक देती है सर पेशेंट जिसके जो पीएनसी मदर है जिसकी डिलीवरी हुई है, तो वो खुद अपना फीडबैक जो है वो एएनसी मदर को देती है। वो खुद मोटिवेट करती है कि मेरी डिलीवरी जब इस पीएससी में हो सकती है तो आपने भी करना चाहिए। तो इस बात का भी सर एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है पीएससीज को। नेक्स्ट स्लाइड। ये कितना फ्रीक्वेंटली आप करते हो? ये सर कितना फ्रीक्वेंटली ऐसे जो जिनकी डिलीवरी हुई है वो आपकी बात करती है ऐसा? सर एक्चुअली में जैसे लास्ट अभी इस साल का अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 88 डिलीवरीज हुई है। अगर एक अंदाजा निकाला जाए तो 9 डिलीवरीज तो भी पर मंथ हो रही है हमारे पास में। तो सर जैसे ही हमारे पास में ऐसी कोई डिलीवरीज होती हैं और हमारा जो ट्यूसडे का क्लिनिक रहता है, अगर उस टाइम पे हमारे पास में अगर एएनसी मदर्स आते हैं तो हम लोग उनका इंस्ट्रक्शन कराते हैं। और अगर बाय चांस सर एएनसी क्लिनिक वगैरह नहीं रह पाई तो हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे प्रॉपर गुमथाल और आसपास का जो एरिया है वहाँ की एएनसी मदर्स को हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनको पीएससी बुलाते हैं, देन उनका इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड।